In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने जिन और इंसान इसीलिए बनाए कि मेरी इबादत करे। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक ज़मीन में पैदा होने वाली तमाम तर मखलूक़ात में से सिर्फ 2 मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ दुनिया तलब करने और इसमें खो जाने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि इन्हें इसलिए बनाया कि वो मेरी इबादत करे और मार्फत हासिल करे। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि इंसान और जिन्नात को बेकार पैदा नहीं किया गया, बल्कि इनकी पैदाइश का असल मकसद ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाया, तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। प्यारे दोस्तों, ये बात तमाम तर लोग जानते हैं कि तमाम तर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तमाम तर जिन्नात और शयातीन किसकी औलाद में से हैं, इनके बाप का नाम क्या है और जिन्नात को किस तरह पैदा किया गया। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 130 में इरशाद फरमाया, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते थे उस दिन की मुलाकात से। प्यारे दोस्तों, ये आयत इस बात की वाज़िया दलील है कि जिस तरह बनीनो इंसान में पैगंबर मबूस किए गए, उसी तरह कौमे जिन्नात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। जिन्नात इल्मे अदराक और सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत रखते हैं। जिन्नात को इंसानों की तरह अहकाम और फ़राइज़ दिए गए हैं और वो एक ख़ास शरीयत पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसानों की तरह ही उनका भी जज़ाओ सज़ा और हिसाबो किताब होना है। सूरह अल-अराफ में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिन्नात और इंसान पैदा किए। प्यारे दोस्तों, इंसानों की तरह जिन्नात में भी एक गिरोह मोमिन जबकि दूसरा गिरोह काफिर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कबल अबू अल जिन्नात समूम को पैदा फरमाया गया। समूम तमाम जिन्नात का बाप कहलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था, जबकि कुछ उलमा ने लिखा कि सबसे पहले जिन का नाम मारिज था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए अबुल जिन, क्या तेरी कोई आरज़ू है? उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सके लेकिन कोई हमें ना देख सके और मेरी नस्ल के हर जिन्नात हमेशा जवान रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ये तमन्ना पूरी फरमा दी, लिहाजा वो हर मखलूक को देख लेते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते और जब वो मरते हैं तो ज़मीन में गायब हो जाते हैं और उनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मारिज की बीवी मरजा को पैदा फरमाया। उन दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। कुछ अरसा के बाद उनके भी लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई और 70,000 के करीब हो गई। प्यारे दोस्तों, जब जिन्नात की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रुतबों के एतबार से ज़मीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो ज़मीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत दराज तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ जिन को नबूवत के ओहदे पर फाइज किया ताकि कौमे जिन्नात को हिदायत मिले, और ये जिन्नों की कौम में भेजे गए पहले नबी थे। जब उन्होंने अपनी कौम को दावत हक दिया
तो जिन्नों ने उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर सज़ा दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। चुनांचे वो लश्कर आसमान से उतरा और रूए ज़मीन के तमाम जिन्नों को निकाल दिया और उन्हें ज़मीन से जिला वतन कर दिया। उनको दरियाओं जजीरों में भगा दिया गया। प्यारे दोस्तों, कुछ मुफक्करीन यूसुफ जिनको नबी नहीं मानते बल्कि सिर्फ बादशाह करार देते हैं। उनके नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात में पहले जिन पैगंबर हजरत आमिर बिन उमैर बिन हज्जान को जिन्नों की हिदायत के लिए भेजा था। ये जिन पैगंबर थे, लेकिन कुछ ही अरसे में जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे जिन पैगंबर को भेजा जिनका नाम साइद बिन मालिक बिन अल-हजान था। उनको जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें भी जिन्नात ने शहीद कर डाला। ये सिलसिला 800 सालों तक जारी रहा। उनमें बलीका, चलपानीज, जान और कई जिन पैगंबर माबूस किए गए। इस दौरान उन्होंने 800 से ज्यादा पैगंबरों को शहीद किया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे जिन्नात पर अजाब नाजिल फरमा दिया और जब उन पर कहर नाजिल हुआ तो जमीन का बड़ा हिस्सा उनसे साफ कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, उनमें से चंद इताअत गुजार जिन्नात बच गए जो गारों, समुद्रों और पहाड़ों में चले गए। लिहाजा जिन्नों पर एक मुश्तमिल लश्कर भेजा गया जिनका सरदार अज़ाज़ील यानी इब्लीस था। उन्होंने जिन्नों को रूए ज़मीन से भगा दिया। जिन्नात से जंग के बाद अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा की कि उसे ज़मीन में ही रहने दिया जाए। लिहाजा वो यहाँ आबाद हो गया। उसकी नस्ल खूब फली फूली। उसकी कसरत इबादत की वजह से उसे सातों आसमान और जन्नत में भी जाने की इजाज़त मिल गई। प्यारे दोस्तों, फिर इब्लीस ने रूए ज़मीन के जिन्नात को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। जिन्नात के 4 कबीलों ने इब्लीस के हाथों पर बैत कर ली, जिनका नाम खन, दाम, मुमताज और मनामस था। जबकि जिन्नात के 2 कबीलों ने इब्लीस के रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया, जिसका नाम बिस्मिल्ला और जाफर था। जबकि कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अज़ाज़ील भी जिन्नात के कबीले से ही ताल्लुक़ रखता था। उसने जिन्नात के एक कबीले बलोजान की एक लड़की से शादी की और अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को हज़ारों बेटों और बेटियों से नवाजा था। जब सारे सरकश जिन्नात को ख़त्म कर दिया गया तो वो वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ जो इंसान होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद जिन्नात में कोई भी नबी नहीं भेजे गए। उस जमाने में जिन्नात को उन पैगंबरों की पैरवी का हुक्म था जो इंसानों के दरमियान मबूस हुए थे, लेकिन जिन्नात की शरअंगेज़ी और फसाद बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन पर काबू पाया। प्यारे दोस्तों, जिन्नात इंसानों के मुकाबले में कई ज्यादा ताकतवर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये ताकत भी अता फरमाई है कि ये किसी भी इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और किसी भी इंसान के जिस्म पर कब्जा कर सकते हैं। जिन्नात के पास ये ताकत है कि ये दुनिया की हर मखलूक को देख सकते हैं। जिन्नात इंसानों के मुकाबले में ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। इनकी उम्रें हजारों साल पर मुश्तमिल होती हैं। जिस तरह इंसान को वक्त मुकर्ररा पर मौत आ जाती है, इसी तरह जिन्नात को भी मौत आती है, लेकिन शयातीन का मामला इससे बरअक्स है। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे कि तमाम तर शयातीन और खुद शैतान इब्लीस क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इनको क़यामत से पहले मौत नहीं आएगी, क्योंकि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से मरदूद करके निकाला, तो उस वक्त शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता कर दी। इसलिए तमाम तर शयातीन और खुद इब्लीस क़यामत तक जिंदा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल कनीज़ फातिमा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।